नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है लूसी। कहानी में लूसी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड के साथ बात कर रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड रिचर्ड उससे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम्हें ये बैग होटल के अंदर ले जाना होगा और मिस्टर चैन नामक एक आदमी को देना होगा। इस काम के लिए हमें $1000 मिलेंगे। लूसी कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम शायद अच्छा काम कर रहे हो, इसीलिए मैं यह काम नहीं करना चाहती। उसी समय लूसी का बॉयफ्रेंड रिचर्ड उसे हथकड़ी पहना देता है और हथकड़ी के दूसरे सिरे पर बैग बांध देता है। उसके बाद रिचर्ड कहता है, अब तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। इसके बाद लूसी उसके ऊपर भड़क जाती है और उसे हथकड़ी खोलने को कहती है, लेकिन रिचर्ड कहता है कि मेरे पास हथकड़ी की चाबी नहीं है, केवल मिस्टर चैन के पास ही चाबी है। लूसी उसके ऊपर भड़कते हुए कहती है, तुम बहुत ही बेहुदा आदमी हो। जिसके बाद लूसी उस बैग को लेकर होटल के अंदर जाती है और होटल के रिसेप्शन में मिस्टर चैन से मिलने को कहती है। तभी कुछ लोग वहां आते हैं। वहीं बाहर उसका बॉयफ्रेंड उसे देख रहा होता है, लेकिन उसी समय लूसी के बॉयफ्रेंड को वह लोग गोली मार देते हैं और वह लोग लूसी को पकड़कर होटल के अंदर ले जाते हैं। लूसी काफी डरी हुई थी। वह लोग उसे होटल के एक कमरे में ले जाते हैं। उसके कुछ समय बाद मिस्टर जैन आते हैं जिन्होंने किसी का खून किया होता है। लूसी उसे देखकर काफी घबरा जाती है। लूसी को लगता है ये लोग मुझे मार डालेंगे। उसके बाद मिस्टर चैन लूसी को एक पासवर्ड देकर बाहर चले जाते हैं और उसे बैग खोलने के लिए कहते हैं। उसके बाद उस कमरे में सभी लोग बाहर चले जाते हैं। वह पूछती है, क्या इस बैग में कोई खतरनाक चीज है? वह लोग उसका कोई भी जवाब नहीं देते। जिसके बाद लूसी घबराते हुए उस बैग को खोलती है। उस बैग में कुछ पैकेट रखे होते हैं जिनका रंग ब्लू कलर का होता है। मिस्टर चैन उससे कहते हैं कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, लेकिन लूसी उस काम को करने को मना कर देती है। वह आदमी लूसी के सर पर गन से वार करता है जिससे लूसी बेहोश हो जाती है। अब कहानी की दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर नॉर्मन अपनी यूनिवर्सिटी में सभी को दिमाग की क्षमता के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं। वह बताते हैं कि हम मनुष्य अपने दिमाग का केवल 10% का हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते हैं, इसलिए हम मनुष्य ने चांद पर कदम रख लिया है, फोन बना लिया और तरक्की भी कर ली है। मनुष्य 10% दिमाग का इस्तेमाल करने के बाद भी इतना कुछ डेवलप कर चुका है। और यहाँ पर प्रोफेसर ये भी बताते हैं कि एक प्राणी ऐसा भी है जो मनुष्य से दुगना अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। उसका नाम है डॉल्फिन, जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए सोनार वेव का यूज करता है। वह कहते हैं अगर मनुष्य अपने दिमाग का 20% से ज्यादा इस्तेमाल करता है तो वह अपनी सुपर पावर अनलॉक कर सकता है। उसके बाद हमें लूसी को दिखाया जाता है। लूसी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके पेट को ऑपरेट किया गया है। उसके बाद कुछ लोग वहां पर आते हैं और उसे तैयार होने को कहते हैं। उसके बाद वो लोग लूसी को मिस्टर चैन के पास ले जाते हैं। वहां पर एक आदमी भी आता है जो उसको बताता है कि तुम्हारे पेट में ब्लू पैकेट को ऑपरेट किया गया है, जो कि एक ड्रग है जिसका नाम CPH4 है, जिसे तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना होगा। उसके बाद हम लोग तुमको आजाद कर देंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाकी के भी 3 लोगों को पकड़कर वहां पर लाया जाता है जिनके पेट में लूसी की तरह ही पैकेट ऑपरेट किए गए होते हैं। यह लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसलिए मजबूरन लूसी को यह काम करना पड़ता है। इसके बाद सभी का मुंह काले कपड़े से ढक दिया जाता है और उन्हें अलग अलग जगह पर भेज दिया जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लूसी एक कमरे में बंद होती है जहां पर 2 लोग उसके साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं। जब लूसी उन लोगों को यह सब करने से मना करती है तो उनमें से एक व्यक्ति लूसी को मारने लगता है। वह लूसी के पेट पर वार करता है जहां पर उन लोगों ने उस ड्रग्स के पैकेट को लूसी के पेट में ऑपरेट किया था, जिसकी वजह से वो पैकेट उसके पेट में ही फट जाता है, जिसकी वजह से वह ड्रग्स उसकी बॉडी में फैल जाता है और रिएक्शन करने लगता है। उसके बाद हमें प्रोफेसर को दोबारा दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर लोगों के सवालों का जवाब दे रहे होते हैं और यहाँ पर प्रोफेसर बताते हैं यदि मनुष्य अपने दिमाग का 40% से ज्यादा दिमाग यूज करता है तो वह एक दूसरे को वश में कर सकता है, और अगर इससे ज्यादा भी क्षमता हो जाए तो वह मैटर को भी अपने मुताबिक बदल सकता है। दूसरी तरफ हमें लूसी को दिखाया जाता है कि लूसी के पेट में उस ड्रग्स के पैकेट के फटने के बाद लूसी बहुत एक्टिव हो जाती है। तभी वहां पर एक आदमी अंदर आता है। वह आदमी लूसी की तरफ अपनी गन लेकर बढ़ता है। तब लूसी उस आदमी पर हमला कर देती है और उसकी गन उठाकर उस आदमी को मार देती है और वहां से बाहर निकलकर सबको मार देती है और टेबल पे पड़े खाने को भी खा लेती है। उसे गोली लगी होती है, लेकिन उस गोली का उसके शरीर पर कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा होता है। वह अपने हाथ से उस गोली को निकाल देती है। उसके बाद लूसी एक हॉस्पिटल में जाती है। उसके दिमाग की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिस वजह से वह हर भाषा को भी समझ सकती है। अब वह एक ऑपरेशन थिएटर में जाती है क्योंकि उसके पेट में अभी भी उस ड्रग्स का आधा पैकेट बचा होता है। वहां पर डॉक्टर एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। तभी लूसी वहां आकर उस पेशेंट को गोली मार देती है क्योंकि उसके दिमाग में उस पेशेंट की सारी रिपोर्ट पढ़ ली होती है और वह आदमी कुछ ही देर में मरने वाला होता है। इसके बाद डॉक्टर लूसी का इलाज करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर लूसी अपनी मॉम को भी कॉल करती है। वह अपनी माँ को सब कुछ बताती है जो उसके साथ बचपन में हुआ था। उसकी माँ को यह यकीन नहीं होता कि लूसी को उसके बचपन की इतनी छोटी छोटी बातें याद हैं क्योंकि लूसी उस समय बहुत छोटी थी। उसके बाद वह डॉक्टर लूसी के पेट का ऑपरेशन करता है और उसके पेट से वह ड्रग्स का पैकेट निकाल लेता है, लेकिन अब आधा ड्रग्स का पैकेट उसके शरीर में ही चला जाता है। तब डॉक्टर उससे पूछता है कि ये क्या है। लूसी उसे बताती है कि यह एक ड्रग्स है जिसका नाम CPH4 है। डॉक्टर ड्रग्स का नाम सुनकर हैरान हो जाता है। डॉक्टर को यकीन नहीं होता और वो लूसी से कहता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, क्योंकि इस ड्रग्स की ज्यादा मात्रा कंज्यूम करने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ लूसी का दिमाग अब 28% काम करने लगता है।
उसके बाद लूसी मिस्टर चैन के पास जाती है और वहाँ सभी लोगों को मार देती है और मिस्टर चैन से बाकी बचे ड्रग्स के बारे में पूछती है कि तुमने उन बाकी ड्रग्स के पैकेट को कहाँ पर एक्सपोर्ट किया है, लेकिन मिस्टर चैन उससे कुछ भी नहीं बताते। इसके बाद लूसी अपने हाथ को उसके दिमाग पर रखकर सब कुछ पता कर लेती है कि उन ड्रग्स के पैकेट्स को कहाँ कहाँ भेजा गया है। उसके बाद लूसी अपने एक दोस्त के घर जाती है और उससे लैपटॉप को यूज करने के लिए पूछती है। उसके बाद वो लैपटॉप का यूज करके प्रोफेसर नॉर्मन के बारे में पता लगाती है। लूसी प्रोफेसर को कॉल लगाती है और अपने बारे में सब कुछ बताती है। लूसी कहती है कि मैंने आपकी सभी आर्टिकल्स पढ़े हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तब प्रोफेसर उससे पूछता है कि क्या सच में तुमने मेरे सभी आर्टिकल पढ़े हैं। उसके बाद लूसी की वीडियो प्रोफेसर के टीवी स्क्रीन पे आ जाती है, जिसे देखकर प्रोफेसर हैरान हो जाते हैं। प्रोफेसर को अब भी यह सब मजाक लग रहा होता है, लेकिन लूसी उन्हें दिमाग की क्षमता के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देती है, जिससे वह और भी हैरान हो जाते हैं। वो कहती है कि आपकी रिसर्च बिल्कुल सही है। वो कहती है वह अपने दिमाग का 28% से ज्यादा इस्तेमाल कर रही होती है और मैं हर चीज को दूर से ही ऑपरेट कर सकती हूँ। तब लूसी प्रोफेसर के सभी चीज को हैक कर लेती है। लूसी कहती है कि मैं हर जगह हूँ और हर एक चीज को ऑपरेट कर सकती हूँ, और वो कहती है कि वो मरने वाली है और उसके दिमाग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। वो चाहती है कि सारी इन्फॉर्मेशन किसी काम में ली जा सके। तब प्रोफेसर कहता है कि इसके लिए तुम्हें मुझसे आकर मिलना होगा। तब लूसी कहती है मुझे उससे पहले उन बाकी बचे 3 ड्रग्स के पैकेट का पता लगाना होगा, इसके बाद मैं आकर आपसे मिलूंगी। उसके बाद न्यूज में लूसी को क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद लूसी अपने पावर की सहायता से अपना हुलिया चेंज कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि लूसी एयरपोर्ट पे कहीं जा रही होती है। वहां से वह एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है। उस ऑफिसर का नाम रियो होता है। लूसी उससे उन तीनों लोगों की इन्फॉर्मेशन दे देती है जिनके पेट में ड्रग्स होता है। फिर उन तीनों लोगों को पुलिस पकड़ लेती है और उनके ड्रग्स को निकाल लेती है और मिस्टर चैन के आदमी को इस बारे में पता चल जाता है। लूसी की दिमागी क्षमता अब 40% से ज्यादा हो जाती है और उसकी बॉडी बर्न होना शुरू हो जाती है। उसकी स्किन जलकर गायब होना शुरू हो जाती है। इसके बाद उसे बाकी बचे हुए ड्रग्स को कंज्यूम करना पड़ता है और वो वहां पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद लूसी को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया होता है। और जब लूसी बाहर आती है तो ऑफिसर रियो से मिलती है, जो उसको गन पॉइंट पर कर रखा होता है, लेकिन लूसी आसपास के लोगों को बेहोश कर देती है और रियो के साथ उस ड्रग्स के पैकेट को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर चैन के आदमी उस हॉस्पिटल में पहुंचकर उनके अंदर से ड्रग्स को निकाल लेते हैं और उन सभी लोगों को मार देते हैं, और वो वहां से निकल ही रहे होते हैं कि वहां पर लूसी आ जाती है। अब लूसी अपने दिमाग का 60% यूज कर रही होती है। वह अपनी पावर से सभी को मार देती है और उनसे ड्रग्स ले लेती है। उसके बाद वो प्रोफेसर और उनकी टीम के पास जाती है। उसके बाद लूसी सभी प्रकार की थ्योरी प्रोफेसर और उनकी टीम के सामने एक्सप्लेन करती है, जिससे वहां पर बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लूसी कहती है वो बचे हुए 3 पैकेट को कंज्यूम करना चाहती है ताकि अपने दिमाग की क्षमता को 100 गुना तक ले जा सके। प्रोफेसर कहता है ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, लेकिन लूसी को पता है कि वो अगले ही पल मरने वाली है। उसके बाद लूसी प्रोफेसर और उनकी टीम की मदद से वो ड्रग्स के पैकेट अपनी बॉडी में इंजेक्ट करा लेती है। इसके बाद लूसी एक सुपर कंप्यूटर को तैयार करती है, जिसके अंदर वह अपनी सारी इंफॉर्मेशन को इंस्टॉल कर देती है और एक पेन ड्राइव में कन्वर्ट करके प्रोफेसर को दे देती है। इसके बाद मिस्टर चैंग वहां आ जाते हैं और लूसी को गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लूसी वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद वहां पर रियो आ जाता है और रियो मिस्टर चैंग को गोली मार देता है। इसके बाद रियो पूछता है कि लूसी कहाँ गई। उसके बाद रियो के मोबाइल पर एक मैसेज आ जाता है और उस पर लिखा होता है कि आई एम एवरीवेयर। इसका मतलब है मैं हर जगह मौजूद हूँ। और यहीं पर मूवी समाप्त होती है। यह मूवी काफी कमाल की है और साइंस फिक्शन पर आधारित है। आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। यह मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।